3000 years of longing। कहानी की शुरुआत में हमें एलेथिया नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन से इस्तांबुल जा रही थी। एलेथिया इस्तांबुल भी लेक्चर देने के लिए ही जा रही थी। वो जब इस्तांबुल पहुंचकर एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो एक अजीब सा दिखने वाला चमकीले से छोटे कद का आदमी उसके पास आता है और वो एलेथिया का सामान पकड़कर उसकी हेल्प करने लगता है। एलेथिया को ये सब काफी अजीब लग रहा था। उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ और कर पाती इससे पहले उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और एलेथिया उनसे मिलने लगती है। फिर जब एलेथिया कार में बैठकर एयरपोर्ट से जाने लगती है तो यहाँ पर भी वो सिर्फ उसी स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही होती है और वो अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताती है। लेकिन उसके दोस्त तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। तभी उसका एक दोस्त अचानक से मजाक करते हुए कहता है कि तुम इस्तांबुल में हो और हो सकता है कि कोई जिन तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। जिसके बाद सारे लोग हंसी मजाक में एलेथिया की बातों को इग्नोर कर देते हैं। एक लंबी जर्नी के बाद एलेथिया वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ उसको सेमिनार देना है। वहाँ पर एलेथिया और उसके दोस्त दुनिया में होने वाले नेचुरल डिजास्टर पर सेमिनार देते हैं। इस सेमिनार में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिससे कि हम एलेथिया की पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब एलेथिया लेक्चर दे रही होती है तभी उसको ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर मौजूद है जो कि उसको घूर रहा है, जो कि आदमी कम और भूत ज्यादा लग रहा था। वो जिस तरह से एलेथिया को घूर रहा था उसे लगने लगता है कि शायद वो अभी उसको खा जाएगा। तभी अचानक से वो स्ट्रेंजर एलेथिया के ऊपर अटैक कर देता है जिससे एलेथिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं और उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। अब हमको यहाँ पर पता चलता है कि एलेथिया बीमार है। उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही उसके अलावा वो चीजें किसी और को दिखाई देती हैं। एलेथिया भी अपने आप को बीमार समझती थी और वो भी इस बीमारी से परेशान हो चुकी थी। अगले दिन एलेथिया इस्तांबुल घूमने के लिए जाती है। घूमते घूमते उसकी नजर एक बहुत ही पुरानी एंटीक शॉप पर पड़ती है। उस शॉप में काफी सारे एंटीक और पुरानी चीजों का कलेक्शन मौजूद था, जहां उसको एक बहुत ही पुराना एंटीक बोतल पसंद आ जाता है, जिस पर शॉपकीपर उसको बताता है कि इस बोतल की खास बात यह है कि इसमें से अक्सर खून निकलता है और वो उसको बेचने के लिए उस बोतल की बहुत बड़ाइयां करने लगता है। लेकिन एलेथिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो सोचती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बोतल में से सिर्फ खून ही निकले। एलेथिया एक प्रोफेसर होने के नाते हमेशा से कुछ नया सीखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि क्या सच में उस बोतल के अंदर से खून निकलता है। वो उस बोतल के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, इसीलिए वो उस बोतल को खरीद लेती है और उसे अपने साथ लेकर अपने होटल लौट जाती है। होटल में आने के बाद एलेथिया सबसे पहले शावर लेने चली जाती है और फिर फ्रेश होकर वो उस बोतल के बारे में ही सोचती है। वो अपनी रिसर्च पर काम कर पाती इससे पहले वो उस बोतल को साफ करने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो उस बोतल को साफ करते वक्त उसके ढक्कन को खोलती है, उसके अंदर से कुछ अजीब सी चीज बाहर आती है, जिसको देखने पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई सुपर एनर्जी हो। एलेथिया को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो एनर्जी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अब जाकर हमको पता चलता है कि ये एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि वही जिन है जिसके बारे में ये कहानी होने वाली है। वो जिन बोतल से बाहर निकलने के बाद बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पर एलेथिया को लगता है कि शायद ये उसकी एक इमेजिनेशन है, इसीलिए वो उस जिन को इग्नोर कर देती है। ये देखकर जिन भी बड़ा हैरान होता है। वो सोचता है कि ये मुझको देखकर डर क्यों नहीं रही। उसको काफी अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले जिसने भी उसको देखा था वो बहुत डर गया था, लेकिन एलेथिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद जिन की नजर टीवी पर पड़ती है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि ये जिन कई 100 सालों से उसी बोतल में बंद था, जिस वजह से उसको आज की दुनिया काफी अलग लग रही थी। जिन के सामने टीवी पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का वीडियो चल रहा था, जिसको देखकर जिन एलेथिया को विच समझने लगता है, जिसने आइंस्टाइन को कैद करके उस डब्बे यानी टीवी में पकड़ के रखा हुआ है। इसीलिए वो आइंस्टाइन को टीवी से बाहर निकालता है
और तभी एलिथिया उससे बोलती है कि ये सब साइंस की वजह से हुआ है और ये टीवी भी साइंस का ही एक हिस्सा है। जिसके बाद वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझाने लगती है, जिस पर वो जिन कहता है कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले से ही जानता हूँ और मैं खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बना हुआ हूँ। जिसके बाद जिन एलिथिया से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझको देखकर डरी क्यों नहीं, जिस पर एलिथिया उसको अपने बारे में बताती है कि वो एक प्रोफेसर है और ना डरने वाली बात पर वो उसे बताती है कि उसको एक बीमारी है। वो बताती है कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई। इसलिए उसने खुद की इमेजिनेशन से एक लड़के को इमेजिन करना शुरू कर दिया ताकि उसे अकेलापन ना लगे। वो उस लड़के को जब चाहे तब इमेजिन करती है और जब चाहे उसको जाने के लिए कहती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके एलिथिया की इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग हो गई, लेकिन धीरे धीरे उस लड़के की इमेजिनेशन उसके लिए काफी रूड हो गई, जिस वजह से उसको कई सारे भयानक चीजें दिखाई देती हैं और जिनको देखकर भी उसको ऐसा ही लगा था कि शायद वो उसकी कोई इमेजिनेशन है और इसी वजह से एलिथिया उससे डरी नहीं थी। जिनको उसकी स्टोरी काफी पसंद आती है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। एलिथिया को अभी भी समझ नहीं आता कि वो जिन उससे क्या कहना चाह रहा है। वो कुछ बोल पाती इससे पहले जिन एक इंसान का भेष बदल लेता है और वो एलिथिया के लिए ढेर सारा खाना लेकर आता है, जिसके बाद एलिथिया को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि वो एक असली वाला जिन है। इसीलिए उसने एक इंसान का रूप ले लिया है और पलक झपकते ही ढेर सारा खाना भी लेकर आ गया। एलिथिया जिन से पूछती है कि तुम उस बोतल में कैसे आए। उसे जिन के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी रही थी, इसीलिए वो जिन से उसके बारे में पूछती है कि वो इतने छोटे से बोतल में कैसे आया और वहाँ कब से बंद था। जिस पर जिन उसको अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके जिन बनने के पीछे का मेन रीजन लोगों की इच्छा पूरी करने का है। वो बताता है कि मैं भी कभी 2 पैरों वाला एक इंसान हुआ करता था और वो आज से तकरीबन 3000 साल पुरानी एक क्वीन जिसका नाम शीबा था उसका कजन था, लेकिन वो उससे प्यार करने लगा। तभी एलिथिया उसको बीच में टोकती है और कहती है कि मैंने तो सुना है कि क्वीन शीबा तो किंग सोलोमन से प्यार करती थी, तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो। जिन कहता है कि हाँ ऐसा ही था, वो मेरे प्यार में दीवानी हो गई थी, लेकिन जब किंग सोलोमन क्वीन शीबा के लिए उसके किंगडम में आया तो वो अपने साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आया था, जिसको प्ले करते ही क्वीन सोलोमन के प्यार में पागल हो गई और शीबा ने मेरा पत्ता काट दिया। दरअसल सोलोमन एक जादूगर था और उसी ने अपने उस मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज से क्वीन को अपने वश में कर लिया था, जिससे कि क्वीन उससे प्यार करने लगी। फिर जब सोलोमन और क्वीन एक दूसरे के करीब हुए तो उसको पता चल गया कि मैं और शीबा रिलेशनशिप में थे, जिससे कि सोलोमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने ही अपने जादू की मदद से मुझे उस बोतल में बंद करके मुझे समंदर में फेंकवा दिया। जिसके बाद जिन बताता है कि मैं 2500 सालों तक उस बोतल के अंदर बंद होकर तड़पता रहा। मैंने वहां से खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आजाद न हो सका। एलिथिया को जिन की स्टोरी बहुत दिलचस्प लगती है और अब उसको उन 3 विशेष के बारे में याद आता है जिसको पूरी करने के बारे में जिन ने कहा था। लेकिन विश मांगने से पहले वो जिन से पूछती है कि तुम मुझको ये बताओ कि एक लड़की का दिल क्या चाहता है। जिस पर जिन कहता है कि मुझको क्या पता, मेरा तो इन सब मामलों में हमेशा से पोपटी बना है। फिर जिन उससे पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार नहीं करती हो, जिस पर वो कहती है कि काफी समय पहले मैं जैक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ भी इन्वॉल्व था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन जिन के सवाल से अब वो सोचती है कि ये जिन इतना पर्सनल क्यों जा रहा है। तभी उसको पुरानी कहानी याद आने लगती है जिसमें उसने पढ़ा था कि जिन की विश पूरी कर देने के बाद कोई भी खुश नहीं रह पाता। इसीलिए वो जिनसे पूछती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भी विश ना मांगू। एलिथिया के इतना बोलते ही जिन तड़पने लगता है, जिससे कि एलिथिया समझ जाती है कि उसको विश तो मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन अपनी विश मांगने से पहले वो जिन से उसके आगे की स्टोरी पूछती है, क्योंकि उसे जिन के बाकी के 500 सालों के बारे में जानना था। जिन उसको बताता है कि उस बोतल के इतने सालों तक बंद होने की वजह से उसके ऊपर जमी धूल मिट्टी ने बोतल को पत्थर का बना दिया, जिससे वो समुद्र के किनारे आ गई। फिर एक दिन वो बोतल एक आदमी को मिली जिसने उसको महल की दीवार के छेद में लगा दिया। कई दिनों तक मेरी बोतल उसी दीवार में लगी रही। फिर एक दिन ग्विल्टन नाम की एक लड़की महल की दीवार पर चढ़कर अपने क्रश
प्रिंस मुस्तफा को देख रही थी, लेकिन तभी वो नीचे गिर गई और उसके साथ मेरी बोतल भी नीचे गिर गई, जिससे बोतल के ऊपर बना पत्थर टूट गया और उसके हाथों में मेरी बोतल आ गई, जिससे मैं आजाद हो गया। लेकिन इतने बड़े जिन को देखने के बाद गिल्टन डर के मारे बेहोश हो गई। लेकिन जब उसको होश आया और मैंने उसे उसकी 3 इच्छा पूरी करने वाली बात बताई तो उसने कहा कि वो किंग सुलेमान के बेटे प्रिंस मुस्तफा से शादी करना चाहती है। इसीलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे परी की तरह खूबसूरत बना दिया, जिसके बाद मैंने मुस्तफा पर भी जादू कर दिया ताकि उसको भी गिल्टन से प्यार हो जाए। और फिर बाद में मैंने और गिल्टन ने मिलकर उस बोतल को छुपा दिया ताकि कोई उस बोतल तक ना पहुंच जाए। जिन बताता है कि मैं बोतल को छुपाकर उसी महल में रहने लगा। लेकिन एक दिन गिल्टन ने मुझसे कहा कि मेरी दूसरी विश ये है कि मैं मुस्तफा के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर किंग सुलेमान की दूसरी बीवी अपने सौतेले बेटे मुस्तफा के खिलाफ किंग सुलेमान को भड़काती है, क्योंकि मुस्तफा की सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी। अब रेगुलरली उसके कान भरने की वजह से किंग सुलेमान को भी अपने बेटे का बिहेवियर काफी बुरा लगने लगा था। इसीलिए अपनी बीवी के बहकावे में आकर एक दिन सुलेमान अपने बेटे को मरवा देता है। जिन बताता है कि वहीं दूसरी ओर गिल्टन भी काफी घमंड में रहती थी। वो खुद को महारानी समझने लगी थी और मेरे होने की वजह से वो किसी को कुछ नहीं समझती थी और सबसे बुरा बर्ताव करती थी। जिन कहता है कि एक दिन मैंने गिल्टन से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने कहा कि उसके पास अब सब कुछ है और अब उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए वो मुझे अपने विश बाद में बताएगी। लेकिन तभी मैंने उसको बता दिया कि किंग सुलेमान ने अपने आदमियों को भेजकर मुस्तफा को मरवा दिया है। ये सुनते ही गिल्टन पागल हो गई और रोते हुए पूरे महल में इधर उधर भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागा। मैंने बार बार उससे पूछा कि तुम मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। तभी वहाँ पर एक मैजिकल क्रिएचर अपीयर हुआ और उसने मुझे कहा कि मैं किसी को भी विश मांगने के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ गए और उन्होंने गिल्टन को पकड़कर पानी में फेंक दिया। लेकिन सिपाहियों के जाने के बाद जब मैंने उसको बाहर निकाला तब तक वो मर चुकी थी। अब मैं उसकी तीसरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं उसी महल में फंस गया था। गिल्टन के अलावा कोई मुझको देख नहीं सकता था। मैं महल में भटकता रहा। मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझको महसूस नहीं कर पाया। फिर कई साल के बाद प्रिंस मुराद मुझको महसूस करने लगे। मैं उसे वहां ले गया जहां पर मेरी बोतल थी, लेकिन मुराद और उसके भाई ने जैसे ही बोतल निकाली उसकी माँ वहां पर आ गई, जो उसे वहां से लेकर चली गई। जिन बताता है कि 14 साल की उम्र में किंग सुलेमान के मरने के बाद मुराद को राजा बना दिया गया। मुराद जब बड़ा हुआ तो उसकी जिंदगी सिर्फ जंग लड़ने में ही बीत गई, लेकिन तब भी वो मुझको महसूस कर सकता था। जिन बताता है कि मुराद का भाई इब्राहिम बहुत आलसी था। वो अपनी जिंदगी बड़े मजे में काट रहा था, जिस वजह से मुराद इब्राहिम से नफरत करता था। मुराद को एक आदमी कहानियां सुनाया करता था। मुराद के साथ साथ मैं भी कहानियां सुनता था, लेकिन जब वो कहानी सुनाने वाला आदमी मर गया तो मुराद पागल हो गया, क्योंकि वही था जो सिर्फ मुराद को खुशी देता था। मुराद के पागल होने के बाद उसकी माँ ने इब्राहिम को राजा बना दिया और एक दिन जहाँ पर मेरी बोतल रखी हुई थी वहाँ पर इब्राहिम की एक नौकरानी नहा रही थी, जिसका वजन बहुत ज्यादा था, जिस वजह से मेरी बोतल टूट गई और मैं फिर से बोतल के अंदर जाकर बाहर आ गया और उस लड़की से 3 विश मांगने को कहा। लेकिन वो मोटी लड़की बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि तुम वापस से अपनी बोतल में चले जाओ, जिससे कि मुझको वापस से बोतल में जाना पड़ा, क्योंकि मैं अपने आका के हुक्म का गुलाम था। मैं जैसे ही बोतल में गया उस लड़की ने बोतल को बंद कर वापस से समुद्र में फेंकवा दिया, जहाँ मैं फिर से कैद हो गया। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलेथिया को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो जिन से क्या विश मांगे। इसीलिए वो जिन से उसके बाद की कहानी पूछती है, जिस पर वो बताता है कि फिर कई सालों के बाद मेरी बोतल जेफिर नाम की एक लड़की को मिली, जो कि 12 साल की थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े बिजनेसमैन के साथ करा दी गई। जेफिर अपनी जिंदगी से थोड़ा भी खुश नहीं थी। दरअसल एक दिन एक मछली के पेट से जेफिर के हस्बैंड को मेरी बोतल मिली, जिसे उसने जेफिर को गिफ्ट कर दिया, जिसके बाद जेफिर ने गलती से मुझको आजाद कर दिया। फिर जब मैंने उससे उसकी विश पूछी तो उसने अपनी पहली विश में नॉलेज मांगी, क्योंकि उसे सीखने का बहुत शौक था। फिर जब मैंने उसकी विश पूरी की तो उसने नॉलेज की मदद से बहुत सारे इन्वेंशन किए, जिसके बाद मैंने उससे उसकी दूसरी विश पूछी तो उसने कहा कि मुझको मैथ्स का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने उसकी दूसरी विश भी पूरी कर दी, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझने लगी। लेकिन फिर बाद में वो बहुत सारी चीजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालने लगी थी, जिस दौरान मुझको जेफिर से प्यार हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि जेफिर मुझसे अपनी लास्ट विश मांगे।
लेकिन दूसरी ओर जेफिर की नॉलेज के लिए भूख बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो लास्ट विश मांगने वाली होती है कि तभी जिन उसको वहीं पर रोक देता है और जिन की इस हरकत की वजह से वो उससे नाराज रहने लगती है। इसी वजह से वो खुद ही बोतल में वापस चला जाता है और वो अब कई सालों के बाद एलिथिया से मिलता है। अब हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद एलिथिया को समझ आ गया था कि उसको क्या चाहिए। वो जिन से कहती है कि मैंने जेफिर के लिए तुम्हारे सच्चे प्यार को देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करो जितना तुम जेफिर से करते थे, क्योंकि एक औरत का दिल बस प्यार चाहता है। 3000 साल पुराना जिन तुरंत उसकी बात मानकर 30 साल की हसीन जवान लड़की को किस कर लेता है। एलिथिया को उसका प्यार मिलने के बाद उसका अकेलापन अब दूर हो चुका था। अब वो भी खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन एलिथिया जिन को बताती है कि मुझको लंदन जाना होगा, इसीलिए जिन एक छोटी सी बोतल में चला जाता है। एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होती है तो एलिथिया को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिन उसके साथ एक बोतल में जाने वाला था, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी अलार्म या ऑफिसर जिन को डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंचकर जिन बताता है कि इस्तांबुल के मुकाबले लंदन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काफी अंतर है। वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना हुआ था, इसीलिए उसको रेडियो और टीवी सिग्नल की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एलिथिया ये देखकर बहुत परेशान होने लगती है, लेकिन तभी जिन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी के साथ रहना सीख जाऊंगा। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगते हैं, लेकिन जिन अंदर ही अंदर बहुत बीमार होने लगता है। उसको काफी दर्द हो रहा था, जिसके बारे में वो एलिथिया को नहीं बताना चाहता था। एक दिन जिन एलिथिया को बेसमेंट में मिलता है, जहां उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो देखती है कि जिन की बॉडी के पार्टिकल्स अलग होने लगे हैं। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर एलिथिया बहुत परेशान हो जाती है और फौरन अपनी सेकंड विश मांग लेती है कि जिन उससे बातें करने लगे। विश मांगते ही जिन उससे बातें करने लगता है, जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। वो एलिथिया से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसको बहुत प्यार करता है, जिस पर एलिथिया कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो अपनी तीसरी विश मांगती है। उसकी थर्ड विश ये थी कि जिन आजाद होकर अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। एलिथिया के तीसरी विश मांगते ही वो बोतल टूट जाती है। वो दोनों अपने आखिरी मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और फिर देखते ही देखते जिन गायब हो जाता है, जिसके बाद एलिथिया जिन के सारे सामान को संभाल कर रख लेती है। अब हमको 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिथिया पार्क में एक कपल को देखकर जिन को याद करने लगती है। एलिथिया ने इन 3 सालों में अपने और जिन की स्टोरी के ऊपर एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था 3000 Years of Longing। जिसके बाद एलिथिया वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी जिन वहां पर उससे मिलने के लिए आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये पहली बार नहीं था, वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अक्सर जिन एलिथिया से मिलने के लिए आता रहता था। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म की कहानी आपको